हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करने वाले हैं 1 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसी के साथ साथ हम ऑल्सो देखेंगे यहाँ पे स्टैटिक जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ में हम स्टैटिक जीके भी कवर करते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनके आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप लोग डायरेक्टली ये जो बार कोड आपको दिख रहा है ना, इसको अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना। जैसे आप स्कैन करोगे एक लिंक आ जाएगा, उसे ही ओपन करते हुए आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे ग्रुप पर। डेली पीडीएफ यहाँ पे हम देते हैं, साथ ही में डेली क्वेश्चंस का आपको क्विज भी देते हैं ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। बड़े सपने देखें, उसके ऊपर हार्ड वर्क करें। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सपने देखने से ही पूरे हो जाते हैं, आपको उसके ऊपर हार्ड वर्क करना होता है। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है उसको दूर भगाना होता है, और अपनी ड्रीम को आपको क्या सच बनाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मेहनत करें और उसे अपना जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उड़ीसा फाउंडेशन डे ये कब मनाते हैं? तो देखिए, उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है ये आज ही के दिन यानी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो उड़ीसा फाउंडेशन डे हम मनाते हैं 1 अप्रैल को। इस दिन को उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको इस तरह से लिखते हैं, उत्कल दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब 1 अप्रैल को हम क्यों मनाते हैं उड़ीसा फाउंडेशन डे? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 की बात करें तो उड़ीसा जो है एक सेपरेट प्रोविंस, एक अलग राज्य बन गया था। इस बार 88th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है उड़ीसा दिवस का, उड़ीसा फाउंडेशन डे का। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अभी करंट में सीएम है मोहन चरण मांझी, और उड़ीसा के गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द इनियोकोस 25 ईयर एक्सरसाइज इन विच कंट्री? देखिए, ये एक्सरसाइज का नाम है और इसमें बहुत सारे देशों ने जो है इसमें भाग लिया है, जिसमें इंडिया ने भी जो है इसमें भाग लिया। तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने जो इस अभ्यास में भाग लिया है, किस देश में भाग लिया? तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? ग्रीस कंट्री में हो रही है, और इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें भाग लिया है। तो होस्ट तरीके इसको ग्रीस कंट्री कर रही है। 31 मार्च को शुरू हुई है ये अभ्यास, और 11 अप्रैल तक ये अभ्यास चलेगा। ये बाइनियल होता है। बाइनियल का मतलब क्या होता है कि हर 2 साल में जो है इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 नेशंस जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब हमें 15 नेशंस के नाम नहीं याद रखने हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, ग्रीस कंट्री में। इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट इसमें भाग ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं? Su-30 MKI फाइटर्स, IL-78 एरियल रिफ्यूलर्स, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ये सभी एयरक्राफ्ट जो है भाग ले रही हैं इस अभ्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट? रिपोर्ट का टाइटल है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू ईट वेल। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? शिक्षा और पोषण, ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया है फ्रेंड्स यूनेस्को ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करता है कंसर्न अबाउट द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ स्कूल मील्स, यानी स्कूल का जो भोजन होता है उसकी जो पोषण गुणवत्ता है, कितना उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, इसी के बारे में जो है इसमें कंसर्न यानी चिंता व्यक्त की गई है। 2024 के अकॉर्डिंग देखो, पूरा डाटा जो लिया है पूरा 2024 का लिया है। 47% जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको स्कूल मील रिसीव होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब जो मेनी मील्स है ना, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसका अफेक्ट बच्चे के हेल्थ और उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना उसके ऊपर पड़ता है। तो ये सारा डेटा जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है।
यहाँ बात करें थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में, तो देखिए इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2025। 21 जून को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस बार जो ये दिन सेलिब्रेट होगा इसका विषय क्या है, तो इसकी थीम डिक्लेयर हो गई है और इसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, देखिए 2015 में ये पहली बार मनाया गया था और योगा के जो बेनिफिट्स हैं ना उन्हीं को प्रमोट किया जाता है इस दिन। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखिएगा कि कब हम इसे मनाते हैं, 21 जून को। फादर ऑफ योगा, फादर ऑफ योगा किसे कहते हैं, महर्षि पतंजलि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव, हाउ मेनी एशियाटिक लायंस हैव डाइड इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो जो पर्यावरण राज्य मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने एशियाई शेरों की मौत हुई है, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग है 669, 669। तो टोटल 669 एशियाटिक लायंस जो है उनकी डेथ हुई है लास्ट 5 ईयर्स में, लेकिन नो डेथ वर रिकॉर्डिंग ड्यू टू पोचिंग, लेकिन अवैध शिकार के कारण कोई मृत्यु दर्ज नहीं की गई। जैसे शेरों का भी शिकार कर देते हैं ना कुछ अवैध तरीके से, पर इस तरह का कोई भी जो डाटा है वो या रिकॉर्ड है इस तरह का कोई भी नहीं है। अगर हम एशियाटिक लायंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो गुजरात का गिर फॉरेस्ट है ना, ये ओनली नेचुरल हैबिटेट है जो एशियाटिक लायन है उनका, ये एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37th कथक महोत्सव 2025 सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। तो देखिए जो 37वां कथक महोत्सव है ये किस शहर में मनाया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया कथक केंद्र जो नई दिल्ली में है उनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। 6 दिन जो है ये पूरा महोत्सव मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल में जितने भी मेजर जो कथक के घराना हैं जैसे लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़, इन सभी को शोकेस किया गया इनकी परफॉर्मेंस के थ्रू। तो बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट ने जो है परफॉर्मेंस दी, जिसके थ्रू जो फ्रेंड्स अलग अलग कथक के घराने हैं ना उसके बारे में जो है यहाँ पे इस फेस्टिवल में शोकेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ AFSPA been implemented in the entire state except 13 पुलिस स्टेशन एरियाज़। अभी देखिए हाल ही में जो है किस राज्य में 13 पुलिस थाना क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में AFSPA लागू किया गया है। हाल ही में ये किया गया है मणिपुर स्टेट में। AFSPA का देखिए पूरा फुल फॉर्म है द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो पूरे मणिपुर में जो है इसको एक तरीके से बढ़ा दिया गया, लागू कर दिया गया है सिर्फ 13 पुलिस स्टेशंस एरिया को छोड़कर। जो मणिपुर का रीज़न है उसको क्लासिफाई किया गया है डिस्टर्ब्ड एरिया। कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है, तो फाइनली अभी तो करेंटली यहाँ पे AFSPA लागू है। देखिए मणिपुर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर यहाँ पे लोकेटेड है। मणिपुर स्टेट कैपिटल है इम्फाल। अब देखिए करंट में सीएम कोई नहीं है क्योंकि जब AFSPA यहाँ पे लागू है तो अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। ठीक है, गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ की सीट्स कितनी है, 60 सीट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पीएम मोदीज पर्सनल सेक्रेटरी। हाल ही में देखिए पीएम मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी इस पद पर अपॉइंट हुई हैं कौन, निधि तिवारी। निधि तिवारी जो है पीएम मोदी जी की बनी है पर्सनल सेक्रेटरी पे अपॉइंट हुई हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उन्होंने एक मेमोरेंडम इशू किया था 29 मार्च को जिसमें कंफर्मेशन दिया गया इनके अपॉइंटमेंट का। निधि तिवारी जो है 2014 बैच की ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी देखिए रिवाइज कराने वाली हूँ।
क्रिस्टी कोवेंट्री, इनका नाम तो सुना है आपने और ये इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी होता है। देखिए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बनी है ये फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट। बात करें अंजू राठी राणा, इनके बारे में बात करें तो ये पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी जो है अपॉइंट हुई हैं। इसके बाद देखिए मैमून आलम की बात करती हैं। सो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टील मिनिस्ट्री है वहाँ पे डायरेक्टर पद पर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको क्वेश्चन के साथ साथ जितना जो है रिवीजन करा सकूँ उतना कराऊँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 विंडहैम कैंपवेल प्राइज फॉर नॉन फिक्शन कैटेगरी बाय येल यूनिवर्सिटी यूएसए। यूएसए में जो येल यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए 2025 का विंडहैम कैंपवेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है राणा दास गुप्ता, इन्हें जो है ये प्राइज़ मिला है। और ये जो नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिला है ना, इनकी एक बुक है जिसका नाम है कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली, इसी बुक के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। तो इनकी बुक का नाम भी जो है आप लोगों से पूछ सकती हैं। यहाँ पर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखिए डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स बात करती हैं राजकमल झा, इन्हें अभी हाल ही में देखिए कौन सा ऑनर मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें मिला है बनारस लिट फेस्ट अवार्ड। ठीक है। जय शाह की बात करते हैं तो जय शाह को आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में इनको मिला था आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, इन्हें जो है फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये हमारे जो अवार्ड्स विनर हो गए रिसेंटली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेती है। नेक्स्ट है जैकूब मेंसिक हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? अगर आप लोगों से डायरेक्टली पूछें कि मियामी ओपन 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता, तो ये जीता है जैकूब मेंसिक ने, और ये बिलोंग करते हैं चेक रिपब्लिक से। मियामी ओपन टूर्नामेंट की बात करें तो ये टूर्नामेंट 18 से 30 मार्च तक चला था। इस बार देखिए इसका कौन सा एडिशन था, ये 40वां एडिशन, 40th एडिशन। ठीक है। वेन्यू कहाँ पे था, तो ये हुआ था मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा यूएसए में। मेंस सिंगल बता दिया, उसी साथ में वुमेन सिंगल ज़रूर याद रखिएगा जिसमें विनर कौन है, बेलारूस की आयरेना सबालेंका। इसी के साथ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेनिस टूर्नामेंट है वो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भी आता है। और इस बार इसका हुआ था 113 एडिशन, जिसमें मेन सिंगल के यानी जो पुरुष एकल है उसमें विनर है इटली के जेनिक सिनर, और वुमेन सिंगल की विनर है यूएसए की मेडिसिन कीज़। तो ये हमारे आज के कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला, देखो, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका बुक है देखिए जिसके ऑथर कौन है, मेगास्थनीज। द फेमस संस्कृत प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो प्ले है, नाटक है, ये लिखा गया है किसने, कालिदास ने। कादम्बरी इज रिटन बाय, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी बुक, बाणभट्ट। द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जुआन जांग केम इन द कोर्ट ऑफ, तो जो चाइनीज़ देखिए ये तीर्थयात्री थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट तीर्थयात्री, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे भारत कौन आया था, मेगास्थनीज। विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका? अशोक सम्राट जो थे उनकी आखिरी बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी, जो कि अशोका जो उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर को लेड कर रहे थे, और जो कलिंग जिसे अभी हम मॉडर्न डे में उड़ीसा कहते हैं, जो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट था, उनके बीच लड़ी गई थी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के अंतिम शासक थे बृहदृत्र। धन्वंतरी एंड कालिदास, ये किस गुप्ता एम्परर के कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त सेकंड। हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट
द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? महाराजाधिराज का टाइटल अडॉप्ट करने वाले पहले गुप्ता शासक थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन वर कॉल्ड, तो गुप्ता शासनकाल के समय जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको कहा जाता था दिनार। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज नोन एज गोल्ड कोस्ट इन पास्ट? किसे कहते हैं? घाना को। वट वॉज ऑल्सो नोन एज जुलाई रेवोल्यूशन? जुलाई रेवोल्यूशन ऑल्सो किसे कहते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1830। विच लीडर्स ऑटोबायोग्राफी इज मैं काम्फ? ये ऑटोबायोग्राफी किस लीडर की है? जोसेफ स्टालिन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कल की हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द 14th एडिशन ऑफ इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंदिरा, टेक प्लेस? तो इंद्र अभ्यास अभी शुरू हुआ है भारत और रशिया के बीच, और ये एक तो इसका हार्बर फेज जो है वो चेन्नई में देखिए हो गया। अब इसका जो है सी फेज चल रहा है जो बे ऑफ बंगाल में चल रहा है। विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प अर्थक्वेक हिट म्यांमार? भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्म। द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, शॉर्ट में से कहते हैं गाया, वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो इसे लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, लेकिन ऑफिशियली जो है अभी इस स्पेस ऑब्जर्वेटरी को जो गाया है इसे शट डाउन कर दिया गया है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में अभी जो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ है, देखिए इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन? भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। दी नामिस का पूरा नाम है नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नामिस जो है इसे डेवलप किया है किस संगठन ने? तो सही आंसर होगा DRDO। नेक्स्ट है, झज्जर बछौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एज अ लेपर्ड सफारी इन विच स्टेट? तो झज्जर बछौली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको किस राज्य में तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो स्टेट है पंजाब। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट? तो ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किसे किया गया? आंसर स्टीव वॉ। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं फुल कंप्लीट। अब लास्टली हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो हमने टेस्ट में आपसे पूछा था वो था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक। तो इंडिया की रैंक जो है इसमें 118 रही। और सेकंड क्वेश्चन था इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया गया? तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। एंड आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टेस्ट वाले क्वेश्चंस को आप लोग हमें ज़रूर लिखा करें। तो इसी तरह आज के टेस्ट क्वेश्चंस में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टुअर्ट यंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो स्टुअर्ट यंग जो है उनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, कंट्री बतानी है आपको इनमें से। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज़ 2025? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का हमारा जो डेली CA का सेशन है वो कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। सिंपली अगर आप लाइक भी करेंगे तो भी हमें उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। और शेयर ज़रूर किया करें फ्रेंड्स हमारी वीडियो को। चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आपको एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है, जो वीडियो आपको मिलेगी 10 AM पे
जिसमें हमने कवर आपको कराया है मार्च के सभी इम्पॉर्टेंट डेज़, ठीक है। और ये डेज़ मैंने आपको ट्रिक्स की मदद से याद करवाए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। 10 बजे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।